जो इंसिडेंट 2011 वाला हुआ था, ये 16 तारीख को हुआ था। इस ज़मीन पर इंसान के ऊपर जुल्म की कई दास्तानें मौजूद हैं। आज की जुल्म की दास्तान है कराची की। जिस दिन वो टीवी पे बस उसकी उसका एक अंडर प्रेशर स्टेटमेंट आई है, उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है वो कहाँ है। मेरा नाम द्वारा काज़मी है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे। वो तो छोटी सी 13 साल की बच्ची है, तो उसने पता नहीं कैसे उन सबको फेस किया होगा। मैं बस ये देख के खुश हुई थी उस वक्त, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी बेटी ज़िंदा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। दुआ ज़हरा का केस जो इस वक्त पाकिस्तान में एक हाई प्रोफाइल केस है, इसमें नई पेशरफ्त सामने आई है। दुआ ज़हरा को किसने किडनैप किया, किस तरह दुआ ज़हरा को अगवा किया गया, ये जो नई पेशरफ्त इस वक्त सामने आई है, जो नई एक लीगल टीम तश्कील दी गई है इस केस को सुलझाने के लिए और किसी नतीजे तक ले जाने के लिए, उस हवाले से वो सारी हम मालूमात जानते हैं कि अब तक अदालत की जानिब से जो पहली हियरिंग हुई है, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया, लीगल टीम जो है उसने क्या मौक़िफ़ अपनाया, कानून इस हवाले से किस कदर हरकत में है और किस कदर हरकत में आ सकता है, आइए जानते हैं। जो इंसिडेंट 2011 वाला हुआ था, ये 16 तारीख को हुआ था। 17 को उसका वहाँ पर एक निकाहनामा शूट किया गया जो बनाया गया, और 18 तारीख को बच्ची ने वहाँ पे मेरे केस पे कंप्लेंट आई। हमने एक एप्लीकेशन लगाई कि मजिस्ट्रेट के पास के बच्ची को रिकवर किया जाए और तफ्तीश अफसर से रिपोर्ट कॉल की जाए। वो हम उसमें रिपोर्ट रिसीव करने में हमने कामयाब हो गए। जो लास्ट वर्किंग डे पे था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहाँ पर पेश भी हुए थे। आज भी जैसे कि केस लगा हुआ था मजिस्ट्रेट के पास डिस्ट्रिक्ट लिस्ट में, हम वहाँ पर भी पेश हुए थे और वहाँ पर आज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहाँ पर पेश हुए। आज 21 रोज़ हो गए हैं दुआ ज़हरा केस में, क्या नई पेशरफ्त हुई है, आखिर दुआ ज़हरा केस के पीछे कौन से वो छुपे हक़ाइक़ हैं जो अब मंज़र आम पर आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त दुआ ज़हरा की वालिदा और वालिद मौजूद हैं। सर, अब तक क्या नई पेशरफ्त हुई है इस केस के हवाले से? हम इसको लाहौर से भी रिपोर्ट करते रहे हैं और कराची भी जितना हो सके हमने कोशिश की, अब यहाँ पर आए हैं। क्या नई पेशरफ्त है? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। जी सर, नई पेशरफ्त ये है कि हमने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन जो है वो फ़ाइल की है, प्लस मजिस्ट्रेट साहब के पास जो हमारा केस लगा हुआ है उसमें भी पेशरफ्त हुई है। बाकी ये कि हमारी एक्चुअली में ये इस वक्त ख्वाहिश है, क्योंकि हमारी बच्ची का कोई पता ही नहीं है कि वो कब, जिस दिन वो टीवी पे बस उसका एक अंडर प्रेशर स्टेटमेंट आई है, उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है वो कहाँ है, ज़िंदा है। अगर वो ज़िंदा है, उसकी ज़िंदगी को शदीद तरीन ख़तरा लाहिक है। हम ये चाह रहे हैं कि उसको सेफ़ हैंड्स में दिया जाए। केस तो चलता रहेगा, चाहे 15 दिन, महीना, जो भी वो टाइम लेगा। हम ये चाह रहे हैं कि केस वो बच्ची को जो है वो एक सेफ़ हैंड्स में दिया जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले किया जाए, ताकि बच्ची की ज़िंदगी जो है वो सेफ़ रहे। उसके पीछे एक गैंग इन्वॉल्व है। जब वो ये सारी फाइंडिंग्स निकलेंगी तो ये सारी आपको पता चलेगी। इस गैंग का सरगना कोई, इस गैंग का कोई सुराग, कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ आपके, कोई टेंजिबल कोई एविडेंस आपके हाथ लगे? सर देखें, इस चीज़ के ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं। सर इस पे ज़्यादा बेटर कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम लोग पूरी अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं कि इस चीज़ को, क्योंकि ये बेसिकली मेरी सिर्फ बच्ची का केस नहीं है। रोज़ाना पता नहीं पाकिस्तान में कितनी बच्चियां उठा ली जाती हैं जिनकी कंप्लेन भी नहीं की जाती। वो घर वाले इज़्ज़त का नाम देकर वो मामला दबा देते हैं। हमने तो इसे एक आवाज़ बनाया अपनी बच्ची की ज़िंदगी के लिए कि ये इस वक्त एक हाई प्रोफाइल केस बना हुआ है पूरे पाकिस्तान का,
और क्या आप समझते हैं कि आपके लिए भी इंसाफ के दरवाजे रात के पहर 12 बजे खोले गए हैं? सर खोले जाने चाहिए। देखिए पाकिस्तान का हर शहरी बराबर है, तो इंसाफ के दरवाज़े तो खुलने चाहिए। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की अदालतें अंधी नहीं हैं। अभी सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये जब डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ हम पूरा एविडेंस के साथ प्रोवाइड कर दिया है हमने, तो वहाँ पे हमें पूरा उन पर भरोसा है, वो इसको देखेंगे और इस पर एक डिसीजन लेंगे और यकीनी तौर पे वो डिसीजन मेरी बच्ची और हमारे हक़ में होगा। आप माँ हैं, यकीनन आपका जो कर्ब है वो हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लखते जिगर 21 दिन से अब तक कोई बात, कोई मैसेज, कोई राब्ता हुआ, कोई कोशिश हुई? नहीं, कोई रब्ता नहीं हुआ। मैंने उसकी जो फर्स्ट वीडियो देखी थी, मैं नमाज़ पढ़ रही थी और उसके लिए दुआ कर रही थी, तो मेरी बहन ने मुझे बताया कि वो ज़ारा है। और मुझे ये नहीं समझ आया कि वो क्या बोल रही। वो तो हमें पता ही है कि जो वो लोग बोल रहे हैं गैंग में, अगर मुझे भी कोई उठा के ले जाए या किसी आदमी को भी उठा के ले जाए तो वो मारेंगे या उसके ऊपर गन पॉइंट पे जो बोलेंगे वही बोलेंगे हम भी। वो तो छोटी सी 13 साल की बच्ची है, तो उसने पता नहीं कैसे उन सबको फेस किया होगा। मैं बस ये देख के खुश हुई थी उस वक्त, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी बेटी ज़िंदा है और नज़र आ गई है। अल्ताफ़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप इस केस को जितनी संजीदगी से ले रहे हैं और जिस तरह आपकी टीम मोबिलाइज़ है इस केस को किसी हतमी सूरत तक ले जाने के लिए। अब तक की क्या अपडेट है? कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आज नई इम्प्रूवमेंट लेकर आया। जो गैंग है, जो गैंग के कुछ खास लोग जो शामिल हैं, वो आज कुछ जिनके नाम हमें मिले, जिसमें से वो लड़का जिसके साथ कहा जा रहा है कि शादी की गई है, जिसमें निकाहनामा झूठा है, कुछ मौलवी साहब हैं, कुछ उसके अलावा जो दूसरे और गवाह हैं। लाजमन है, देखें कोई ऐसा बंदा नहीं होगा कि जिसकी कोई मैरिज में कोई गवाह बन जाए। लाजमन ये वही गैंग का हिस्सा है, ये उन गैंग की फैमिली है, गैंग के साथ मिले में लाजमन है। इनके पीछे और भी लोग होंगे। आज तक उस बच्चे का जिसका कहा जा रहा है कि मैंने शादी की है, उसके पीछे से कोई फैमिली का कोई हमें मीडिया रिपोर्टर के थ्रू जितना पता चल रहा है कोई नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि लाजमन है जो उसकी चेहरे से या उसकी फ़िज़िकली से हमें देखा जाए तो वो बच्चा वो भी मासूम है, उसकी भी मुझे नहीं लग रहा है कि 18 साल की उम्र होगी। पर अभी लाजमन है इसके पीछे कौन मुलविस है, लाजमन है आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन सी गैंग ऐसी इन्वॉल्व है जो इस तरह की छोटी उम्र वाली बच्चों के साथ शादियाँ कराई जा रही हैं। अल्ताफ़ साहब, अगर ये तो आपकी जिस तरह आपकी टीम की रिसर्च है, आपने रिसर्च की, अगर दुआ कहती है कि मैंने इनके साथ रहना है जी, ठीक है, मेरा ये खुद का फ़ैसला है, और वो लड़का भी कहता है मैं इसको रखना चाहता हूँ, फिर आपका जो केस है आप फिर किस पोजीशन पर खड़े? देखें, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या एक बच्ची छोटी 14 साल वाली वो डिसीजन नहीं कर सकती? कानून ही इजाज़त नहीं दे सकता। क्या एक बच्ची आप छोटी आप जाकर के नादरा में रिक्वेस्ट करे कि सर मेरा कार्ड बना दे, मैं 18 साल की हूँ? नहीं बनाएगा ना नादरा। वो कहेगा नहीं, आप अपना वली लेकर आ जाएं, आप अपना कोई गार्डियन लेकर आएँ, आप अपना लेकर आएँ। छोटी सी बच्ची है, कह रहे कि मेरे वालिद साहब फोत हो गए, सर मुझे पैसे तो दे दें अकाउंट से, आप नहीं निकाल सकते। फिर इतनी देर क्यों? तो देखें, ये कुछ एक सिस्टम है हमारा पाकिस्तान में, इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता फरमाई तो हम जितना अच्छा हो सकता है आने वाले वक्तों में कुछ अच्छा बेहतरी की तरफ लेके जाएं। ये हमारे पास लाजमन है एक सूबे से दूसरे सूबे तक हमें रीच करना, बीच में कुछ छुट्टियां आना, इस वजह से भी थोड़ा सा डिले हुआ। तलब भी किया जाता है किसमें कि वहाँ आप आएँ? देखें, इस तरह की हमारे पास जो मीडिया के थ्रू पता चला कि भाई वहाँ पर कोई कंप्लेन दाखिल की गई, वहाँ पर कोई नोटिस, हमारे पास कोई इस तरह की कोई नोटिस नहीं मिले, न उनके दुआ के वालिद साहब के पास मिले जो मेरे पास में पहले दिन से उनका वकील हूँ। अगर ये इस तरह का गैंग है, अगर इस तरह उसको किडनैप करके ले गए हैं और इस तरह बाकी जिस तरह बच्चियों के केसेस सामने आ रहे हैं, तो फिर इसकी कानून के मुताबिक क्या सज़ा बनती है? देखें, बिल्कुल इसमें ज़हीर के हिस्से में कितने हिस्से की सज़ा बनती है और बाकियों के हिस्से में कितने? देखें, जुर्म छोटा हो या बड़ा, जुर्म तो जुर्म ही है ना। अब ये देखें, जो अभी सिचुएशन जो चल रही है, ये एक रेप का केस है,
ठीक है। और रेप की सज़ा आपको भी पता है कि 25 साल तक सज़ा है। और ये कुछ और उन्होंने किया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करेंगे तो 7 साल उसके लिए सज़ा है। इसके अलावा जैसे हम चाइल्ड मैरिज एक्ट के सेक्शन जो 3, 4 हैं और रूल्स के मुताबिक हम 9, 10 की बात करें तो 2016 के वो उसके लिए इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अब आने वाले वक्तों में जिस तरह से हमारे पास फ़ाइनल चालान आएगा तो लाजमन हो सकता है कि मेडिकल उनके ख़िलाफ़ प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक बंदे ने गैंग की है या दूसरों ने उसको जनाबिल जबर तो नहीं किया गया है, कि ये तो मेडिकल से ही पता चलेगा। क्योंकि हमें तो ये भी ख़तरा है कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा ना हो कि ये अपने आप को बचाने के लिए बच्ची को मर्डर ना कर दें। हमें तो इतना भी उनसे ख़तरात है कि आने वाले वक्तों में ऐसा ना हो कि मर्डर का केस हो गया तो सज़ा मौत की भी ये हकदार बन जाएंगे। ऐसे केसेस की किस कदर हौसला शिकनी होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? आपकी जो आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी टीम है, कानून के मुताबिक कितनी गुंजाइश होती है? देखें इसमें ऐसे केसेस में अगर 100 मोटो की गुंजाइश, देखें 100 मोटो देखिए आप, हमने ऑलरेडी केस दाखिल किया हुआ है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जैसे मैंने आज बताया कि वो हाई कोर्ट में आज केस लगा हुआ है। रही बात ये देखें कि हमें उम्मीद पूरी है, ऐसे केसों में मैं तो कह रहा हूँ कि 1% चांस भी नहीं होगा बचने के लिए। जब आपके पास डॉक्यूमेंट्री नादरा से लेके आपको एज, बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी माँ बाप की शादी का सर्टिफिकेट, इवन वो सारे बने हुए, वो आज से तो नहीं बनाए होंगे, लाजमन है 2005 में उसकी शादी हुई है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 2005 में वो सर्टिफिकेट बना, बच्ची पैदा हुई उस टाइम का सर्टिफिकेट बना, जो इशू किया है नादरा ने उस टाइम का है। आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट उन्होंने, लाजमन है जो जाली डॉक्यूमेंटेशन बनाए, जब वेरिफिकेशन होगी उनके डॉक्यूमेंटेशन, उन्होंने कौन से ऐसे डॉक्यूमेंटेशन, निकाह में 18 साल लिखा हुआ है। जब हम मौलवी ने आपकी मीडिया के थ्रू पता चला कि मौलवी साहब ने कहा कि भाई मैंने निकाह ही नहीं किया, आप मुझे बताएं तो फिर बच्ची की 18 साल तो उम्र ही नहीं हुई ना। मुझे डिप्रेशन एंजाइटी है, ठीक है, 2 साल से। थायराइड भी है मुझे। मैं खाना नहीं खाती हूँ, पानी पीती हूँ तो मुझे उसकी याद आती है, वो ठंडा पानी पीती है। साल वो नहीं खाती थी, मैं इसके लिए फ्राइज और चीज़ें लेके पीछे फिरती थी। मेरी बहन, हुकूमती इक़दामात से आप मुतमईन हैं? पंजाब या वफाक या सिंध हुकूमत आपके साथ ताउन कर रही है? सिंध हुकूमत तो हमारे साथ खड़ी है और वो हमारे साथ दे रही है, लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से हमारे पास कोई भी नहीं आया। ना शहबाज शरीफ आए, ना दूसरी जो है मरीम नवाज़, उनकी भी बेटियाँ हैं, बेहतरीन माँ हैं वो, तो हमारे पास कोई वहाँ से नहीं आया कि किसी ने हमारी हेल्प करने की कोई कोशिश नहीं की। और यही दुख है, क्योंकि अगर ये किसी और की, वज़ीर की या किसी और की बेटी होती ना तो 1-2 घंटे में घर आ जाती, और हम 21 दिन से तड़प रहे हैं। चौदह साल की उम्र की जो दुआ ज़हरा है, उसका केस आज 21 रोज़ होने को है। किसी भी एक दहेज ये नहीं जा सका। अब तक की जो नई पेशरफ्त है वो भी हमने आपके सामने रखी कि अब तक जो कानूनी हवाले से इस केस को जो लोग देख रहे हैं वो किस नतीजे तक इस केस को ले जा चुके हैं। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़।